हेलो दोस्तों, एन के कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके बीच एक नए सेट प्रैक्टिस एडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 जिसका वैकेंसी आने वाला है। आशा करता हूं आयोग द्वारा पास कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। एडू संधान टेस्ट सीरीज हम लोग को फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है, जिसको मैं आप लोगों को बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं ये सेट प्रैक्टिस आप लोगों को अच्छा लगेगा। इस सेट प्रैक्टिस में दूरभाष का करेंट अफेयर है, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है, कुछ मैथ का क्वेश्चन है। इसे ध्यानपूर्वक लगाइए। और इस सेट में कट ऑफ जनरल 65, ओबीसी 60, ईबीसी 55 और SC ST 52 50 रखा गया है। इसे ध्यान से लगाएं। चलिए बिना समय को विलम्ब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो एडू संधान टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर F01 2023 का पहला क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो अर्जेंटीना जीता। आंसर डी। यह 22वां संस्करण था फुटबॉल विश्व कप, जो इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया था। उपविजेता फ्रांस रहा। सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीतने का श्रेय ब्राज़ील को जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तो भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो मित्र पर गमछा झार, तो यह मिजोरम से नहीं गुजरती है, मणिपुर से गुजरती है, मिजोरम से नहीं गुजरती है। आंसर सी। नेक्स्ट है, जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है। यह कंप्यूटर के किस भाग से संभव है? तो यह कंप्यूटर किस भाग से संभव है? तो कंप्यूटर के ऑप्शन देखिए, ALU, कंट्रोल यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो यह है आंसर डी, आउटपुट यूनिट से। सिर्फ क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा फैक्ट मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपके बीच में करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सबसे पहले दिए थे M.N. राय द्वारा। आंसर बी, M.N. राय द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है राजगुरु, चौथा उपयुक्त सभी। तो सभी मिले हुए थे। आंसर डी होना चाहिए। आंसर डी होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, DNA में धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह क्या कहलाता है? तो DNA में धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हिस्टोन्स, न्यूक्लियोसोम, क्रोमेटिन, सिस्ट्रॉन। तो ये हिस्टोन कहलाता है। आंसर ए, हिस्टोन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो ये बनी है पल्ली, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। आंसर सी, पल्ली ग्राम, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, भारत की न्यूट्रल पंचायत। क्वेश्चन नंबर 8 है, गणना की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो अनुसूचित जातियों का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो अनुसूचित जातियों का साक्षरता प्रतिशत बी है, ओवरऑल 69% था। ये भी याद रखें। अनुसूचित जातियों का कहेगा, अनुसूचित जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का तो 59%। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PT के लिए। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो कंप्यूटर कौन सा समान रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर का नाम? तो यह है डिजिटल कंप्यूटर। आंसर बी। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के किस जगह से एक क्लब में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है? तो ये
एक बकरी को भी दफनाया गया है, याद रखें। तो एक बकरी को दफनाया गया है मेहरगढ़ में, आंसर बी। मेहरगढ़ में एक क्रब से एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है मेहरगढ़। नेक्स्ट है 11 नंबर, जीवाणु नीलहरी शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो जीवाणु नीलहरित शैवाल तथा माइकोप्लाज्मा को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो किया गया है मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया गया है, इंपॉर्टेंट है मोनेरा जगत में। पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवाएं कहाँ चलती है? तो पैम्पीरो स्थानीय शीतल हवाएं कहाँ चलती है? रूस में, अलास्का में, अर्जेंटीना में, सूडान में। तो ये चलती है अर्जेंटीना में, आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। भारत की नवनिर्वाचित पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जिसके विपक्ष में यशवंत सिन्हा थे। इनका संबंध किस जनजाति से है? तो उड़ीसा से है द्रौपदी मुर्मू संबंधित। तो इनका कौन सी जनजाति संबंधित है? मुंडा, संथाल, ओराव, हो। और तो ये संथाल जनजाति संबंधित है, आंसर बी, उड़ीसा के संथाल जनजाति से। यदि किसी कुट भाषा में प्रिंटर को IRPORET लिखा जाता है, तो ठीक उसी भाषा में विक्ट्री को क्या लिखा जाएगा? तो P 3 को उलट दिया है, देखिए PRI, फिर N रह दिया है, उसको उलट दिया है, तो विक्ट्री को लिख देंगे। तो आप लगा सकते हैं, आंसर सी हो जाएगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है दलाई लामा, डेसमंड टुट्टो, रस्किन बॉन्ड। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा, डेसमंड टुट्टो, आंसर डी, ए और बी दोनों होगा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक दलाई लामा और डेसमंड टुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए। किस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ? तो महायान का विकास हुआ था कुषाण काल में, आंसर सी, कुषाण काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है, एशिया के ज्योतिर्पुज गौतम बुद्ध को माना जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह निम्न में से किसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह निम्न में से किसमें डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं? तो ये प्लास्टिड में पाए जाते हैं, आंसर ए, प्लास्टिड में पाए जाते हैं, आंसर ए, प्लास्टिड में पाए जाते हैं। प्रस्तावना संबंधित शब्दों का क्रमशः सजाएं। प्रस्तावना संबंधित शब्दों को क्रमशः सजाएं। तो सजाना है, तो ये प्रस्तावना हम लोग के 8वां क्लास में याद कराया जाता था, नहीं याद करने पर बहुत पिटाई होती थी। तो ये सजा सकते हैं, आंसर डी होगा। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, आंसर डी होगा। इसमें देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 4, 10, 23, 50, 105 है। तो इसमें देखिए 4 में 2 से गुना करके 2 जोड़ा है, 10 में 2 गुना करके 3 जोड़ा है, 2 से गुना करके 3 जोड़ेंगे, अब की 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, अब की 6 जोड़ेंगे। तो 150, 105 में 2 से गुना करेंगे तो 210 में 6 जोड़ देंगे तो 216, आंसर सी होगा, 216 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, पहले चीफ ऑफ डिफेंस सबसे पहले थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु के बाद अनिल चौहान को बनाया गया, आंसर सी, 20 का आंसर सी हो। अनिल चौहान 4 स्टार रैंक का ये पद होता है, इंपॉर्टेंट है। लोनार झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लोनार झील निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो बुढ़ाना जिले में स्थित है, महाराष्ट्र में बुढ़ाना जिला स्थित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जमाली कमाली की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जमाली कमाली की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जमाली कमाली की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो स्थित है दिल्ली में, आंसर बी। नेक्स्ट है यदि घड़ी में समय इतना बजे है तो जल प्रतिबिंब आप जानते हैं इसमें 18:30 से घटा दिया जाता है। तो जल प्रतिबिंब 18:30 से घटाएंगे तो आप लोग आंसर लगा चुके होंगे, आंसर ए हो जाएगा, जल प्रतिबिंब, आंसर ए। नेक्स्ट है 24, यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x - 2y का मान क्या होगा? तो 72 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9, 8 का गुणज में होगा। तो 8 का विभाजित का नियम है, जिसका अंतिम 3 डिजिट
8 से विभाजित हो तो वह 8 से विभाजित होगा। 9 से विभाजित करने के लिए सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो कटेगा। तो आप लगा सकते हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत है एक, तो भारत एक है क्या? तो भारत एक है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ है, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है? निम्नलिखित में से कौन सी बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है? तो हैजा रोग कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये होता है वेब्रियो कॉलरी कारण हैजा रोग होता है, आंसर बी। वेब्रियो कॉलरी कारण हैजा रोग होता है। 27 है 27वां क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो है स्पेन के मैड्रिड में, इंपॉर्टेंट है। गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो गंडक परियोजना किस राज्य की परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, उपयुक्त सभी। तो संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, आंसर डी उपयुक्त सभी का है। 29 नंबर है किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो किसके नेतृत्व में हो गया? तो हो गया था मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में, आंसर बी। हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के पहले तक मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ है? तो हुआ है नागर शैली में, आंसर बी। नागर शैली, आंसर बी होगा। 31 मीमकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मीमकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मीनकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। मीनकुट में से मिजोरम, मीमकुट, आंसर बी। निम्न प्राणियों में किसका उत्सर्जित अंग है? तो निम्न प्राणियों में किसका उत्सर्जित अंग है? तो किसका उत्सर्जित अंग है? तो केचुआ, नेफ्रेडा, कॉकरोच, मालपीजियन, झींगा, एटिनल ग्रंथि, एनिलिडा, ग्रीन ग्रंथि। तो ये देखिए कौन सम्मिलित है? तो सम्मिलित है, आंसर सम्मिलित है केचुआ, नेफ्रेडा सही है, कॉकरोच, मालपीजियन सही है, झींगा, एटिनल ग्रंथि सही है, एनिलिडा, ग्रीन ग्रंथि ये गलत है, आंसर डी होगा। 33 निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो रखता है ऑस्ट्रेलिया, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है प्रति वर्ष 10% वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का ब्याज 441 है। जब ब्याज बाद से संयोजित होती है तो राशि अब लगा सकते हैं, आंसर डी होगा, बना सकते हैं। 2022 में पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है 2022 में? तो 22 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? 128 लोग के, जिसमें 4 पद्म विभूषण है, 4 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 117 पद्मश्री। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि? तो ये थे आंसर डी स्वामी विवेकानंद, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस रोग में हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तब सीने में दर्द होने लगता है? तो सीने में दर्द होने लगता है, इसे कहते हैं इंजाइना, आंसर बी इंजाइना कहा जाता है। नेक्स्ट है राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, आंसर ए। नेक्स्ट है 39 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, आंसर डी। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या? तो वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 9 है। पहले 8 थी, एक नया बना है इसलिए 9 हो गया। आप लोग इसे देख सकते हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय दलों की संख्या 9 है। 41 है गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो गाय बैल के पालन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो अग्रणी राज्य कौन है? ये आंसर डी पश्चिम बंगाल। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने सुखविंदर सिंह सुक्खू, आंसर ए
सुखविंदर सिंह सुख को हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाले हैं। 43 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आ जाती है किसकी उपस्थिति के कारण? तो लैक्टोज। आंसर बी, दूध में पाया जाता है लैक्टोज कारण, उपस्थिति कारण दूध में मिठास आ जाती है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है? तो सफ़ेद बनाता है, कौन बनाता है सफ़ेद? तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को सफ़ेद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर सी। 45 है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी 2000 ईस्वी में। आंसर बी। आप इसे लगा सकते हैं, आंसर बी होगा। भारत के पहले मोटर अनाज से संचालित होने वाला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उद्घाटन हुआ है, आप देख सकते हैं उद्घाटन पूर्णिया बिहार में। इसमें भारत के पहले मोटर अनाज संचालित होने वाले पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? पूर्णिया बिहार में। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किया गया था जमींदारों के साथ। आंसर डी। मालगुजारी, महालगुजारी, रैतबाड़ी सभी कहा जाता है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी पुस्तक के लेखक है F.A. होके। आंसर ए। 50वां क्वेश्चन है, इंग्लैंड के लिस्टेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो किस महान खिलाड़ी के नाम पर लिस्टेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया? सुनील गावस्कर। आंसर बी। आंसर बी। 50वां इंग्लैंड के लिस्टेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? सुनील गावस्कर के। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के घटते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम सही है एथेनॉल, ब्यूटेन, प्रोपाइन, इथेन में देखना। इसी को सजाना है, तो इसी को सजाना है तो आप सजा सकते हैं। आंसर बी होगा, ब्यूटेन, एथेनॉल, प्रोपाइन, एथेन। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। आंसर डी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है। तो एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, यह उदाहरण है। तो उदाहरण है विस्थापन का। नेक्स्ट है 54, किस राज्य के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग प्रदान किया गया है तेलंगाना को। तंदूर लाल चने, तंदूर, आप क्वेश्चन में ही आंसर तेलंगाना है। आंसर बी। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग खिलौना बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है? तो कौन सा ऐसा लकड़ी का प्रयोग खिलौना बनाना तथा नक्काशी के लिए किया जाता है? तो किया जाता है हल्दू। लकड़ी का नाम हल्दू है, याद रखें। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के दूध 3 मात्राओं में 465 लीटर, 527 लीटर तथा 581 लीटर है। उसे पूरा दूध मिलाना बिना मिलाए भरने के लिए एक ही माप के कम से कम कितने बर्तन चाहिए? तो सभी का मात्रा निकाल के जो आएगा उसमें प्रति से 465 से जो आएगा बटा उससे 527 से जो आएगा उससे अब 589 में जो आएगा उससे, तीनों को जोड़कर इसे कॉमन आएगा। आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्य को 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नहीं किया गया। तो नहीं किया गया था बंगाल के गवर्नर को नवाब का बनाया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था, ये भी किया गया था। सी देखिए, कंपनी कर्मचारियों को निजी व्यापार
की छूट दी गई, ये नहीं दिया गया था। चौथा ऑप्शन कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था, ये भी किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। सिर्फ समाज शास्त्र के पिता के रूप में जान जाते हैं, तो समाज शास्त्र के पिता के रूप में जान जाते हैं, तो जान जाते हैं अगस्त कामत को समाजशास्त्र के पिता अगस्त कामत। आंसर डी। 59 है, आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है, तो आत्मविश्वास में के स्तर में कमी का हो सकता है, परिणाम हो सकता है, तो हो सकता है खराब कार्य। आंसर ए, कॉमन सेंस से। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से। तो आंसर डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। 61 नंबर, रेगुर किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो रेगुर काली मिट्टी का दूसरा नाम है। सबसे ज़्यादा काली कपास मिट्टी होती है, महाराष्ट्र में ज़्यादा पाया जाता है काली मिट्टी। साहित्य कला पुरस्कार धरोबाज जीतने वाले एरियन नॉक्स का संबंध किस देश से है? तो एरियन नॉक्स का संबंध फ्रांस से है। आंसर सी, फ्रांस से है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक। तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक घटता है। आंसर बी। निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, आप लगा सकते हैं 64 का आंसर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये उत्तरदायी था। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष को जंगल की आग नहीं कहते? तो जंगल की आग नहीं कहा जाता, किसे नहीं कहा जाता जंगल की आग? जंगल की आग किसे नहीं कहा जाता? तो जंगल की आग ऑप्शन डाक को, टेसु, किन्सुक, केंत। तो जंगल की आग किसे नहीं कहा जाता? तो कहा नहीं जाता केंत को जंगल की आग नहीं कहा जाता। आंसर डी। शासन मंत्रिमंडल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखिए ऑप्शन, यह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है, सही है। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, सही है। मंत्रिमंडल में 20 से 25 मंत्री होते हैं, एक गलत है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया था, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, जो गलत है। किस तत्व के परमाणुओं के एम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एम कोष में 2n² से निकाल जाता है, तो एम के एल एम 4 होगा, तो 4 तो 16, 16 32। आंसर डी, आंसर सी होगा। 68 नंबर, दुर्वाइस में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल का यह कौन सा संस्करण था? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ये 22वां है संस्करण, जिसमें प्रथम स्थान पर, सॉरी याद नहीं है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के गोवा, जनसंख्या के सबसे छोटा सिक्किम, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 70 नंबर, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। आंसर सी, वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। 71 नंबर क्वेश्चन है, जिला साख योजना बनाई जाती है। तो जिला साख योजना बनाई जाती है, ये बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत, SBI के अंतर्गत। तो जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। आंसर ए। नेक्स्ट है, चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्रयान मिशन था, जबकि यह 20 का कौन सा चंद्रमा मिशन था? तो चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्रमा मिशन था, जबकि पूरे भारत विश्व भर में यह केम्मा मिशन था। तो केम्मा मिशन था, आप याद रख सकते हैं, 68वां था। आंसर डी, इंपॉर्टेंट है। 73 नंबर है, 9.6 × 10⁸ × 10⁴ कूलम प्रति मोल में से किस एक का नियतांक मान है? तो नियतांक का मान भी पूछ लिया जाता है, तो ये क्या है? 9.6 × 9.648 × 10⁴ कूलम प्रति मोल,
ये किसका है? तो ये है फराडे नियतांक का मान होता है, इंपॉर्टेंट है। सियाल 74 है, सियाल सीमा तथा निरपेक्ष रूप में भूभार का विभाजन किसने किया था? तो सियाल सीमा तथा निरपेक्ष रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो किसने किया था? एक ये थे स्वेस ने, आंसर सी। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध खिलाड़ी मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो किस खेल से है मनप्रीत सिंह? तो ये हॉकी से है, आंसर सी, हॉकी से है संबंधित। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप है, आंसर बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है, आंसर बी होगा। 77 है, इंपॉर्टेंट है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये हैदराबाद में स्थित है, आंसर ए। नेक्स्ट है जनजातीय निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो जनजातीय निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मेघालय में, आंसर सी, मेघालय में पाई जाती है। 79 है, कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मेघचक, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन शारदावा, ऑपरेशन मिशन सागर। तो कोविड-19 के समय विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, इंपॉर्टेंट है, आंसर बी होगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने निर्णात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने निर्णात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो किया थे 80 का बी, जिसमें भारत युद्ध, चीन युद्ध, पाक युद्ध सब था, याद रखें। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने की प्राधिकारी है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो प्राधिकारी कौन है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए? यह है वित्त मंत्रालय, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है मणितोम्बी सी मणिपुर एक है। तो मणितोम्बी सी मणिपुर के एक खिलाड़ी है, क्या है? तो एक कौन से खिलाड़ी है? तो मणितोम्बी सी मणिपुर के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, आंसर डी। तारे अपनी ऊर्जा निम्न किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो तारा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है 84, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान, आंसर 136 होगा। खुशहाल में निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो सर्वाधिक उपग्रह यह है बृहस्पति के 82 उपग्रह है, शनि के 79 है, शुक्र के कोई ग्रह नहीं, अरुण के 75 ग्रह है, इंपॉर्टेंट है सारे। ना लगा, चालू कर ले, ना चालू कर ले। पंचानवे नियुक्ति में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रविष्ट किया गया था? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935, आंसर डी। नेक्स्ट है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण किस रंग से बनते हैं? वे रंग है, तो यह है नीला, हरा, लाल, आंसर बी। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति जो राशि नियत रहती है क्या कहलाती है? तो यह आवर्तकाल कहलाती है, आंसर बी, आवर्तकाल। दो अस्पा सिंहास्पा प्रथा किसने शुरू किए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में दो अस्पा सिंहास्पा शुरू हुआ था, आंसर बी। 99 है पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो कृष्ण कुंज नामक वृक्षारोपण पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए चालू किया गया था, या किसने शुरू किया था? तो शुरू किए थे छत्तीसगढ़ द्वारा, आंसर डी, छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया था, आंसर डी। आज का 100वां क्वेश्चन है भारत की लगभग कितनी प्रतिशत
जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, तो कितने प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था? तो 55% संबंधित है, निर्भर था 55%। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। इसका अगर वीडियो संधान की तरफ से दूसरा फ्री सेट आता है तो आप लोगों को भी जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कुछ क्वेश्चन दोस्तों किसी कारणवश से छूट गया था, इसलिए मैं एडिट करके आपके बीच फिर से लाया हूँ, माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? तो यह है किसी समस्या कारणों को जानना, किसी समस्या को उन्मूलन करना, समस्या के बारे में सूचनाएं एकत्र करना, एक विशेष समस्या के परिणामों को ज्ञात करना। तो आंसर बी ये नहीं होगा, किसी समस्या को उन्मूलन करना एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक छाया की उत्पत्ति एक प्रमाणित करता है किस प्रकाश एक कण है? प्रकाश एक सारी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा की रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए हमेशा छाया उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रकाश सभी जगह नहीं जाता। आंसर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम योजना शुरू किया? तो गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए किस राज्य ने मातृ कवचम अभियान शुरू किया? तो मातृ कवचम अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए है। ये किसने शुरू किया था? ये शुरू किए थे केरल। आंसर है केरल। नेक्स्ट है, लॉर्ड मकाले संबंधित है। तो लॉर्ड मकाले ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, सेना सुधार से, प्रेस सुधार से। तो आंसर है अंग्रेजी शिक्षा से है। स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है? तो ए ऑप्शन दलाल, तेजाड़िया, स्टैग, मदारिया। दलाल स्ट्रीट से संबंधित है, ए स्टॉक एक्सचेंज संबंधित नहीं है। तेजाड़िया, मदारिया, स्टैग ये संबंधित है, दलाल। आंसर 91 है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात उसका पद निम्नलिखित में से कौन ग्रहण करता है? तो उसका पद उप प्रधानमंत्री, जो अब संविधान में के अनुसार में नहीं बनाए जाते, तो इसका विघटन होने के बाद इनमें से कोई नहीं विघटन हो जाता है। आंसर डी। 20 रेड क्रॉस दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 20 रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक हेनरी डुलार्ड ने 1863 में किए थे। तो 20 रेड क्रॉस दिवस 2022 का थीम था बी ह्यूमन काइंड। आंसर सी, बी ह्यूमन काइंड 20 रेड क्रॉस दिवस 2022 का थीम थी। सरिस्का निम्नलिखित में से किसका सुमेलित स्थान है? तो सरिस्का निम्नलिखित में से किसका सुमेलित स्थान है? तो सरिस्का है बाघ का, जो राजस्थान पाया जाता है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का। आंसर डी। कल्याण संबंधी समितियां का संदर्भ निम्न कथन सत्य नहीं है। तो कल्याण संबंधी समितियां के संदर्भ में निम्न कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, यह समितियां अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रतिवेदन की जांच करके आवश्यक सुझाव देती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसमें समिति में कुल सदस्य होते हैं। सही है। इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा के तथा 20 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। एक गलत है, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस समिति में 20 लोकसभा के 10 राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन डी, इस समिति में किसी मंत्री को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ये भी सही है। 95 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरकुशलता का सिद्धांत प्रविष्ट किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बच्चे लोग हल्ला करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।